हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे डाटा एनालिसिस, अर्थात डाटा की विवेचना, व्याख्या, विश्लेषण। विश्लेषण या फिर डाटा या इंफॉर्मेशन या नॉलेज। अब यहाँ पर डाटा इंफॉर्मेशन पर अपनी प्रतिक्रिया देना, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग प्रतिक्रिया देना। और क्या डाटा या नॉलेज या इंफॉर्मेशन की भी लेयर होती हैं? अब डाटा एनालिसिस या इंफॉर्मेशन एनालिसिस, किसी घटना अपने आप में एक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन होती है। अब किसी घटना पर, किसी बात पर अपनी प्रतिक्रिया देना, अपना विश्लेषण करना, अर्थात डाटा एनालिसिस तो एक मूलभूत विशेषता है प्रत्येक व्यक्ति की, लगभग अधिकांश व्यक्तियों की। डाटा एनालिसिस या इंफॉर्मेशन एनालिसिस अर्थात किसी सूक्ष्म इंफॉर्मेशन पर चर्चा करना, या किसी इंफॉर्मेशन पर चर्चा करना, या किसी नॉलेज पर चर्चा करना। यह तो एक आम बात है। और सामूहिक रूप से चर्चा करना, सामूहिक रूप से अपने विचारों को व्यक्त करना, या व्यक्तिगत रूप से अपने विचारों को व्यक्त करना, यह तो एक आम धारणा है। आम धारणा, यह एक आम विशेषता है और हर जगह हर व्यक्ति में ये पाई जाती है। सब अपने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार, सब अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार डाटा एनालिसिस करते हैं, इंफॉर्मेशन एनालिसिस करते हैं और नॉलेज एनालिसिस करते हैं। अर्थात किसी भी घटना पर या पार्टिकुलर घटना या तथ्य पर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तर्कों के साथ, प्रमाणों के साथ, सबूतों के साथ में प्रस्तुत करते हैं। तो ये सब एक तरीके से डाटा एनालिसिस है या इंफॉर्मेशन एनालिसिस है। अर्थात जब हम यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जब हम यहाँ पर डाटा एनालिसिस की बात करते हैं तो आप ये मान लीजिएगा कि हम इंफॉर्मेशन एनालिसिस या नॉलेज एनालिसिस की बात करते हैं। अब ये बात अलग है कि पार्टिकुलर डाटा एनालिसिस या पॉइंट टू पॉइंट डाटा एनालिसिस। अब यहाँ पर भी कभी कभी जोश या उत्साह के साथ में भी एनालिसिस किया जाता है, अर्थात विश्लेषण की जाती है, व्याख्या किया जाता है और उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। अर्थात इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन निकालना, डाटा से भी डाटा निकालना और डाटा को या इंफॉर्मेशन को अलग अलग एंगल से देखना, ये सब एक कॉमन विशेषता है, एक आम आदमी की विशेषता है। लेकिन उसकी जो एनालिसिस कैपेसिटी है, डाटा एनालिसिस कैपेसिटी या इंफॉर्मेशन एनालिसिस कैपेसिटी, वह उसकी लिमिटेड होती है, पॉइंट विशेष पर होती है, वो इंटरेस्ट पर आधारित। ये तो सबका मतलब, ये तो एक कॉमन विशेषता है, एक आम आदमी से लेकर के एक एक्सपर्ट तक होती है। पुरुषों में भी होती हैं, महिलाओं में भी होती है। अर्थात हम दैनिक तौर पर जो भी चर्चा करते हैं वह है तो इसी सिद्धांत पर आधारित डाटा एनालिसिस, इंफॉर्मेशन एनालिसिस। कोई सब्जेक्ट या कोई शब्द विशेष या कोई विषय विशेष पर एनालिसिस करना, व्याख्या करना, विवेचना करना, उसको और दूसरे एंगल से पेश करना या दूसरे एंगल से देखना, या फिर उस पक्ष को दिखाना या देखना जो पक्ष अभी तक न देखा गया है, या ना हमने देखा न तुमने देखा। अब इस तरीके से डाटा डेवलपमेंट या इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट या नॉलेज डेवलपमेंट, तो जब डाटा से डाटा निकलता है
तो वह डाटा डेवलपमेंट। इंफॉर्मेशन से जब इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट। या फिर नॉलेज से जब नॉलेज निकाला जाता है, अपने आप में नॉलेज डेवलपमेंट। अब एक और एग्जाम्पल, न्यूज़ डेवलपमेंट, न्यूज़ में से न्यूज़ निकालना, ये न्यूज़ डेवलपमेंट। तो कहने का अर्थ यह कि विभिन्न कैटेगरी की, विभिन्न लेवल की, विभिन्न प्रकार की डाटा, इंफॉर्मेशन, ये सब चारों ओर फैली हुई है। अब जो हम एनालिसिस करते हैं विदाउट पर्पज एनालिसिस, क्या हम सिर्फ मनोरंजन के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, डाटा या इंफॉर्मेशन एनालिसिस, अर्थात हम जो चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं या विचारों को व्यक्त करते हैं, सिर्फ केवल क्या हम अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए? कहा जाता है कि यदि किसी से अपने मन की बात कह लो तो मन हल्का हो जाता है, और यदि किसी से अपने दिमाग की बात कह लो तो दिमाग हल्का हो जाता है, दिमाग फ्रेश हो जाता है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपना जो डाटा एनालिसिस कर रहे हैं या जो हम अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, वो सिर्फ दिल या दिमाग को सिर्फ हल्का करने के लिए है, या फिर उसका पर्पस क्या है? जो एनालिसिस है, जो व्याख्या है, विवेचना है, या विचारों की जो अभिव्यक्ति है, वह उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है? यदि सामान्य मकसद है तो उसके परिणाम भी सामान्य आएंगे, डाटा एनालिसिस के परिणाम भी सामान्य आएंगे। जैसे कि मान लिया हमने ये पढ़ा विभिन्न वैज्ञानिकों के बारे में, एक बड़ा बेसिक चीज़ें बात आ जाती कि जैसे कहा जाता है कि जेम्स वाट को भाप में शक्ति, वो ढक्कन ऊपर नीचे गिरता था, उन्होंने दिखाई दिया अरे ये भाप में शक्ति है, यह अपने आप में डाटा था या इन्फॉर्मेशन था। इसकी उन्होंने व्याख्या की और उसके बाद में सिद्ध किया। परिणाम उससे बहुत कुछ उन्होंने, न केवल उन्होंने हासिल किया बल्कि उसके द्वारा समाज को भी बहुत कुछ दिया गया। तो अर्थात एक इंफॉर्मेशन, एक आइडिया या एक डाउट, अर्थात बिफोर डाटा जो मटेरियल होता है वो किसी न किसी पदार्थ में हो सकता है, किसी न किसी घटना के रूप में हो सकता है, लेकिन हम उसको देखते किस रूप में? जो एनालिसिस अपने आप में एक आर्ट है, अपने आप में एक साइंस है। डाटा एनालिसिस अपने आप में एक सब्जेक्ट है, डाटा एनालिसिस अपने आप में एक सब्जेक्ट है, पॉइंट है, व्यू है और कला है, योग्यता है, क्षमता है, विशेषता है। और आज के दौर में डाटा एनालिसिस अपने आप में एक नॉलेज भी है, स्किल भी है, टैलेंट भी है। इसमें विशेषज्ञता की भी संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं डाटा एनालिसिस में। लेकिन सवाल ये भी उठता है, आप किस प्रकार का डाटा एनालिसिस करते हैं, या किसी डाटा या किसी इंफॉर्मेशन से आप कितना डाटा निकाल सकते हैं, कितनी और इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं, और उस इंफॉर्मेशन की उपयोगिता क्या है, उस इंफॉर्मेशन से निर्माण क्या है। डाटा की व्याख्या करना। अब मान लिया कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई, अब ये कहा जाता है कि ठीक है, इस इंफॉर्मेशन के बाद में आगे की इंफॉर्मेशन आप पता करें। आगे की आप इंफॉर्मेशन पता करें, तो ये इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट, डाटा डेवलपमेंट ये है कि उस इंफॉर्मेशन, जैसे कि मान लिया कि यदि आप कोई भी इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन की भी बहुत सारे पार्ट होते हैं? क्या इंफॉर्मेशन काफ़ी बेस होता है, या क्या इंफॉर्मेशन या डाटा की भी बॉडी होती है? क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि बस ये डाटा या इंफॉर्मेशन ये कंप्लीट है या पर्याप्त है। लेकिन डाटा का अध्ययन करना,
इंफॉर्मेशन का अध्ययन करना, ये नॉलेज का अध्ययन करना, ये अपने आप में डाटा एनालिसिस है। अब मान लिया व्यक्ति है, कहा जाए कि व्यक्ति के बारे में क्या अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन चूंकि अध्ययन किया गया तमाम सारा डाटा इंफॉर्मेशन उपलब्ध है, तो ये लगता है कि नहीं, अरे इस व्यक्ति के बारे में तो बहुत कुछ अध्ययन किया जा सकता है, इस सब्जेक्ट पर तो बहुत कुछ कहा जाता है, अरे इस सब्जेक्ट पर तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, बहुत कुछ डाटा दिया जा सकता है। लेकिन इस तरीके से डाटा काफी सफरनामा होता है, इंफॉर्मेशन काफी अपने आप में एक सफरनामा होता है, सफरनामा होता है। अब किस तरीके के आप डाटा एनालिसिस्ट हैं, डाटा की व्याख्या करने वाले आप किस तरीके के हैं, किस लेवल के हैं, किस लेवल के? डाटा एनालिसिस आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा अर्थात इंफॉर्मेशंस अर्थात इंफॉर्मेशन। अब जो कि बात आता नहीं है कि बदलाव क्यों नहीं आता है, बदलाव क्यों नहीं आता है, अर्थात कभी कभी होता यह है कि अगर मान लिया नारियल है, ठीक है, नारियल है, अब वह नारियल ठीक है, नारियल है तो है। अब इसका डाटा या इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है। क्या डाटा या इंफॉर्मेशन आ रही है? भाई ये नारियल कैसा है, रंग क्या है? आदित्य दिए समय का ये नारियल ठीक है, कुछ डाटा आया का ये नारियल हरा है। अब देखिएगा डाटा बात आती है कि पदार्थ, अब ये जो डाटा है, डाटा किसी न किसी से संबंधित होता है, डाटा किसी से संबंधित होता है, यह डाटा किसी न किसी का होता है। डाटा या इंफॉर्मेशन या नॉलेज किसी न किसी से संबंधित होता है, यह किसी न किसी का होता है। अर्थात इसलिए डाटा का बेस क्या है, डाटा का आधार क्या है, डाटा का मैन्युफैक्चरर क्या है, डाटा का जनरेटर क्या है। खाली डाटा नहीं हो सकता है, खाली डाटा नहीं हो सकता है, वो किसी न किसी का डाटा होगा, किसी न किसी की इंफॉर्मेशन होगी, किसी न किसी का नॉलेज होगा। अब मान लिया अपने आप में जैसे नारियल है, क्या है, नारियल है, लेकिन यह नारियल है क्या? नारियल एक शब्द के रूप में है या फल के रूप में है, या फिर कोई किसी प्रोडक्ट के नाम के रूप में है। यदि यह नारियल अपने आप में एक वर्ड है, लेकिन यह फल भी है, तो अर्थात जो डाटा या इंफॉर्मेशन है, इसकी डिटेल क्या है? जब हम डिटेल जाएंगे तो पता चलेगा कि आखिर इसका आधार क्लियर होगा। आधार क्लियर होगा, नारियल है तो क्या है, ये तो कोई शब्द है, कोई शब्द है। तो अब यदि ये बिना आधार के है तो अपने आप में नॉलेज है, बिना आधार के है अर्थात भाषागत है, तो ये अपने आप में नॉलेज है। लेकिन यदि मान लिया नारियल अपने आप में क्या है, नॉलेज है, ठीक है, लेकिन यदि ये किसी से अब ये डाटा के बारे में थोड़ा और, नारियल एक फल है, यह एक इंफॉर्मेशन है। नारियल एक फल है, यह अपने आप में एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब नारियल एक फल है जिसकी ये विशेषताएं हैं, तो ये नारियल के संबंध में डाटा। अब डाटा इंफॉर्मेशन, इसका समग्र रूप अपने आप में नॉलेज खुद अपने आप में कुछ नहीं है, नॉलेज डाटा और इंफॉर्मेशन का समूह है, ठीक है। अब
डाटा एनालिसिस। अब यहाँ पर बात आती है कि या इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट या डाटा डेवलपमेंट। अब यहाँ पर जो जाना गया ठीक है, वह भी एक वह जानकारी है, ठीक है। या मान लिया ये जानकारी नारियल के बारे में उपलब्ध है, लेकिन क्या अभी भी नारियल के बारे में कुछ और जानकारी शेष है? तो विभिन्न तरीके से नॉलेज को या इंफॉर्मेशन को या फिर डाटा को डेवलप करने का प्रयास किया जाता है। ऊपर से देखा गया, छू करके देखा गया, महसूस करके देखा गया कि नॉलेज कि ये नारियल कैसा है, फिर उसको काट करके फल के रूप में काट करके छील करके देखा गया, टेस्ट करके देखा गया, फिर उसके इफ़ेक्ट का अध्ययन किया गया। तो ये नॉलेज या इन्फॉर्मेशन या डाटा का डेवलपमेंट है। फिर इसका विश्लेषण किया गया, सिद्ध किया गया, डाटा या इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया गया। अर्थात विश्लेषण की अपने आप में डाटा एनालिसिस की एक बहुत बड़ी दुनिया है। डाटा एनालिसिस की बहुत बड़ी दुनिया है। इस प्रकार से ये कह सकते हैं कि डाटा नॉलेज या इन्फॉर्मेशन चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे कॉमर्शियल हो, अर्थात बहुत सारी चीज़ें अथाह सागर है और सबके पास में कुछ न कुछ है। तो सवाल इस बात का उठता है कि डाटा एनालिसिस इस अथाह सागर में आप क्या चुनते हैं, उसका किस तरीके से विश्लेषण करते हैं और किस परिणाम पर आप पहुंचते हैं। लेकिन पार्टिकुलर कुछ कार्य करने के लिए, पार्टिकुलर कोई बदलाव लाने के लिए, पार्टिकुलर कोई निर्माण करने के लिए या फिर बेहतर या बेस्ट करने के लिए हमें डाटा एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, इंफॉर्मेशन एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हमें और अधिक नॉलेज, इंफॉर्मेशन या डाटा की आवश्यकता पड़ती है। मान लिया कि यदि हम कॉमन सी बात, यदि हम सेल्स कैसे बढ़ाएं, यदि हम ये सोचें कि ठीक है एक कंपनी की या एक फर्म दुकान कंपनी की सेल्स कैसे बढ़ाएं, कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई, ये तरीके हैं, इनसे आप सेल्स बढ़ाइए। लेकिन हम इनसे सेल्स नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हम इनसे सेल्स नहीं बढ़ा सकते, या इनसे हमारी सेल्स नहीं बढ़ती है। ठीक, अब यह मान लिया जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं, तो वो उन परिस्थितियों में सेल्स बढ़ाने की ये तरीके लागू नहीं किए जा सकते। बस इंफॉर्मेशन खत्म, डाटा खत्म। अब क्या किया जाए? तब होता यह कि नहीं, हमें सेल्स बढ़ानी है तो बढ़ानी है, फिर और डाटा चाहिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके लिए फिर डाटा का निर्माण करना पड़ता है, डाटा को खोजना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन को खोजना पड़ता है, बनाना पड़ता है, डाटा को कैलकुलेट करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, जो है इन्फॉर्मेशन उसका विश्लेषण करना पड़ता है, उसमें गैप या ऑप्शन को तलाश करना पड़ता है। ये डाटा एनालिसिस है, इंफॉर्मेशन एनालिसिस है। चाहे वो ऑप्शनों की तलाश हो, चाहे वह रास्तों की तलाश हो, चाहे वह तरीकों की तलाश हो, चाहे वह संभावनाओं की तलाश हो, चाहे अन्य विशेषताओं की तलाश हो, ये सब डाटा एनालिसिस में है। ये सब डाटा एनालिसिस में आता है। सैद्धांतिक तौर पर तो बहुत कुछ हो सकता है, या डाटा एनालिसिस के बारे में भी तमाम विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपने विचारों को व्यक्त किया है।
लेकिन यदि संक्षेप में कहा जाए तो डाटा एनालिसिस अपने आप में एक गुण, विशेषता, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, क्योंकि हम अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग डाटा एनालिसिस करते हैं। नमस्कार।